Hello everyone. You are listening to this audiobook on channel Voice of Purpose by NSS IIT Bombay. 6 फिल्मफेयर अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न जीतने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर जी फिल्म जगत से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी बेटी को मात्र 5 साल की आयु में संगीत का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था। लता जी जब 7 वर्ष की हुई तभी इन्हें रंगमंच के स्टेज परफॉर्मेंस करना आरंभ कर दिया था, जिसके चलते वह अपनी स्कूली शिक्षा ठीक ढंग से पूर्ण नहीं कर पाई थी। इसके पश्चात लता जी कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी। स्टेज सिंगर के रूप में वह कार्यक्रमों का भाग हुआ करती थी। 13 की आयु में पिताजी के देहांत के बाद परिवार का समस्त जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधे पर आ गया था। काम की तलाश में इन्हें मूवी में बाल आर्टिस्ट के रूप में काम मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। जब 1948 में इन्हें लगा कि यह उनके संगीत में बाधक बन सकता है, तो उन्होंने फिल्मी अदाकारी छोड़कर बैकस्टेज सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1949 में लता मंगेशकर ने महल फिल्म के लिए और इसके बाद अंदाज और बरसात फिल्म के लिए गाने गाए, तो पूरा हिंदुस्तान उनकी सुरीली आवाज का मोहित हो गया। देखते ही देखते लता जी की गिनती संगीत सम्राटों में की जाने लगी। कहा जाता है कि उनके देशभक्ति गाने ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी। यह लता जी का अब तक का सबसे लोकप्रिय गाना है। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार तथा किशोर कुमार जैसे संगीत बादशाहों के साथ इन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं। वर्ष 1974 में लता जी ने एक कलाकार द्वारा सबसे अधिक गाने गाए जाने का विश्व कीर्तिमान रच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। यह भारतीय इतिहास की पहली शख्सियत है जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम का अवार्ड कलाकारों को दिया जाता है। वर्ष 2000 में लता जी को राज्यसभा सदस्य भी चुना गया। 6 फरवरी 2022 के दिन स्वर के एक महायुग का अंत हुआ, जब लता मंगेशकर ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली। लता जी का देहावसान पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई तथा उनके सम्मान में आधा ध्वज भी झुकाया गया। लता जी भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी। उन्होंने सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया है और अपना निशान भारत के हृदय पर रच दिया। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।